अब विद्यार्थियों अपन प्रश्नावली नंबर 14 है, प्रश्नावली नंबर 13 संख्या की, उससे प्रश्न कर रहे हैं कि उससे एक एक नंबर के मेरे हिसाब से 6 प्रश्न आएंगे 2025 के मॉडल पेपर के अनुसार। और ये जो प्रश्न है वो 2025 के मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है और पीछे पेपरों में भी आ चुका है। यदि 5,7,9,x का माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ये माध्य का सूत्र होता है। आप माध्य का सूत्र नहीं लगाना चाहो तो डायरेक्ट जोड़ दो। बताओ माध्य कितना दिया है? माध्य दिया है 9, माध्य की जगह 9 लिख दिया। ये देखो माध्य कितना दिया है? 9, तो माध्य की जगह 9 लिख दिया। बराबर आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग का मतलब ये है कि आपको ये जो संख्याएं दी हुई है इन सभी के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। देखो माध्य 9 दिया हुआ है तो माध्य की जगह 9 लिख दिया मैंने। आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग को मतलब ये जो आपको संख्याएं दी हुई है इनके बीच में क्या लगाना है? प्लस लगाना है। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस x। आंकड़ों की संख्या का मतलब कितने कितने जने हैं? 1 2 3 4, तो बटे में 4, तो ये 4 इस साइड जाएगा। तो 9 चौक कितने हुए? 36। इनको जोड़ो। 9 और 7 कितने हुए? 16। 16 और 5 21। ये x का x। ये मैंने संख्याएं जोड़ के लिख दी, नहीं तो 4 कैसा कैसे आया? ऊपर कितने जने थे? 4 थे। और माध्य कितना दिया हुआ था? 9, तो माध्य की जगह 9 आ गया। ये 4 इस साइड गया तो 9 चौक 36। और इन सबको मैंने जोड़ा तो कितना आया? 21 प्लस x। ये प्लस का 21 इस साइड आएगा तो 36 माइनस 21 बराबर x। और 36 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा? 15। तो इसका उत्तर कितना हुआ? 15। अब ये देखो ये भी आ सकता है बंटन 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य क्या है? माध्य कैसे निकालेंगे ये वाला ध्यान में रखना, पहले ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्य कैसे निकालेंगे? बस सबको जोड़ दो, बार बार सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, सबको जोड़ दो। 10 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 13 कितने जने? देखो 1 2 3 4 5, तो बटे में 5। अब जोड़ो ऊपर कितना हुआ? 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 12 40, और 40 और 10 50 बटे 5। और भाग देने पे कितना आएगा? 10। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 10। ये प्रश्न भी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य भी पूछ सकता है और प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य भी पूछ सकता है, दोनों कर लेना। मैं प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य बता रहा हूँ। तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सी होगी? 1 3 5 7 और 9। ये प्रथम 5 विषम संख्या होगी। माध्य निकालो इनका। माध्य कैसे निकालेंगे? जोड़ना है सीधा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। नीचे कितने जने हो गए? 1 2 3 4 5। जोड़ो जोड़ो कितना आया? 9 और 1 10, 7 और 3 10 20, 5 25, 25 बटे 5, और 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार? 5। तो उत्तर कितना हो गया? 6 5। माध्य की दृष्टि से तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है माध्यम में, और ये तो मेरे हिसाब से पक्का प्रश्न है पेपर के अंदर। इस टाइप का प्रश्न जरूरी नहीं है कि संख्या यही हो, संख्या आगे वाला चेंज करके दे सकता है। तो प्रश्न इस टाइप का पक्का आता है माध्य का। पूछेगा निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य कैसे निकालेंगे? आपको जो सारणी दी हुई है उसको खड़ी सारणी में बदलेंगे। एक्स कितना दिया है? 20 30 40 50 60 70 80। ये हो गया 20 30 40 50 60 70 80। फिर अब कितना दिया? अच्छा है 11 7 4 4 2 1। ये लिख दिया मैंने एफ। और आपको पता है एक्स देख के उतार दिया पूरा का पूरा, एफ देख के उतार दिया पूरा का पूरा। फिर इन दोनों को गुणा करना है। एफ और एक्स को क्या करना है? गुणा करना है। जैसे 20 को 6 से गुणा किया 120, 30 को 11 से गुणा किया 330, 40 को 7 से गुणा किया 280, 50 को 4 से गुणा किया 200, 60 को 4 से गुणा किया 240, 70 को 2 से गुणा किया 140, और 80 को 1 से गुणा किया 80। सारणी बन गई। फिर आपको पता है सिग्मा का चिन्ह किस कौन से डब्बे में आता है? जिस डब्बे में एफ हो। तो इस डब्बे में एफ है तो यहाँ पर देखो सिग्मा एफ आ गया। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35। इसी प्रकार इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1390। और माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बताओ सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया? 1390। और सिग्मा एफ का मान कितना आया? 35। इस टाइप का प्रश्न पेपर में पक्का आ सकता है, ध्यान में रखें।
या बहुलक में आपको इस टाइप का प्रश्न पूछ सकते हैं, बोलेगा बंटन 3,5,7,4,2,1,4,3,4 का बहुलक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था बहुलक कौन होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बार कौन है, 4 यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है और यहाँ पे भी आया है। तो बताओ 4 कितनी बार आ गया, 3 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 4 आया। तो बहुलक कितना हो गया, 4। ये प्रश्न देखो, पूछेगा निम्न का बहुलक क्या होगा। ये जो प्रश्न है ये तो आसान सा प्रश्न हो गया, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। और ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सारणी वाला बहुलक कैसे पता करेंगे, इसके बारे में ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि नीचे एफ में देखना है सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है, 8, और इसके जस्ट ऊपर वाला ही आंसर होगा। सबसे बड़ा कौन है, 8, 8 के ऊपर कितना है, 7, तो ये 7 आंसर होगा। 7 कहाँ पे है, तो बारंबारता में देखना है आपको, एफ में देखना है 8, 8 के ऊपर कौन है, 7, 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो आंसर यही होगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न भी ध्यान में रखे। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है ज्ञात करने में। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसको ज्ञात करने में होता है, मध्य ज्ञात। डायरेक्ट याद रखे, संचयी बारंबारता मध्य में नहीं निकालते अपन सीएफ वगैरह, तो संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किस में होता है, मध्य के अंदर। ये प्रश्न रिपीट होगा, वापस देख लेना। प्रश्न पूछा है वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, 10 और 25 को जोड़कर बट्टे में 2, तो 10 और 25 कितने हुए, 35/2, और 35 में 2 को भाग दिया तो कितना आया, 17.5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 17.5। एक आप ये भी ध्यान रखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांकों में क्या संबंध होता है, ये वाला ये सूत्र ध्यान में रखिए। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांकों में क्या संबंध होता है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांकों में क्या होता है, संबंध होता है। ये प्रश्न कैसे देगा पेपर के अंदर, ये आप करके जा सकते हो, अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ ले। वो बोलेगा एक बंटन का माध्य तथा माध्य क्रमशः 14 और 15 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखो आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिख लेना है संबंध वाला। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, फॉर्मूला लगा लिया। देखो अब क्या दिया है, माध्य तथा माध्यक, मतलब माध्य कितना दिया है 14 और माध्य कितना दिया है 15, तो माध्य की जगह 15 लिख दिया। बहुलक का मान दिया नहीं है और माध्य कितना दिया है 14, तो 3 को 15 से गुणा करो, कितना है 45, और 2 को 14 से गुणा करो, कितना आया 28। अब ये 28 इस साइड आएगा, 28 इस साइड आएगा, 45 माइनस 28 बराबर बहुलक, और 45 में से 28 घटाओ, कितना आ गया, 45 में से 28 गए 17, तो बहुलक कितना आया 17। ये वाला प्रश्न भी आप ध्यान से करके चले जाना, अच्छा प्रश्न है, पेपर के अंदर आ सकता है। इस टाइप के प्रश्न मैंने नोट्स